हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड सिंपल पेपर सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 1 मार्क्स के रहेंगे और इसमें आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे तो टिक करने रहेंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर रिटेन एज ए इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड बी इक्वल टू एक्स वाई क्यू वेयर एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर देन एच सी एफ ए कामा बी इज। तो इसका एच सी एफ क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन एक्स वाई, बी ऑप्शन एक्स वाई स्क्वायर, सी ऑप्शन एक्स क्यू वाई क्यू, डी ऑप्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू दी गई है, ए इक्वल टू दिया गया है एक्स क्यू वाई स्क्वायर। अब इसका हम एक्सपेंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो एक्स फैक्टर करेंगे तो एक्स क्यू को 3 टाइम्स लिखेंगे, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3 टाइम हो गया। वाई को 2 टाइम्स लिखेंगे तो वाई मल्टीप्लाई वाई। अब दूसरा कंडीशन बी की वैल्यू दी गई है, बी इक्वल टू दिया गया है एक्स वाई की पावर 3, एक्स वाई के पावर 3। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, एक्स 1 टाइम्स है तो एक्स मल्टीप्लाई और वाई 3 टाइम्स है तो वाई को 3 टाइम्स लिखेंगे तो वाई मल्टीप्लाई वाई। अब इसका हमको क्या निकालना है? एस सी एफ निकालना है। तो एस सी एफ के लिए आप लोग जानते हैं कि कॉमन फैक्टर होता है। तो अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। इसमें देखो एक्स दोनों टर्म में मिल गया और वाई देखते हैं, वाई यहाँ से आपका वाई मिल गया एक टर्म और दूसरा भी टर्म वाई इससे मिल गया। तो कहने का मतलब इसमें से एक्स एक मिला है कॉमन और इसमें वाई देखो दोनों में 2 टाइम्स मिला है तो वाई मल्टीप्लाई वाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो यही आपका क्या आएगा? एस सी एफ आएगा। तो ऑप्शन इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा गया है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। क्या होगा? ऑप्शन दिया गया 12, 4, 20, 44। तो इसका देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4 होता है। अब 4 को हम एक्सपेंड करेंगे तो 4 को एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स होगा। अब इसी तरह आप जानते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इसका कंपोजिट 2 डिजिट का होता है 10 होता है बेटा। तो अब इसका एक्सपेंड करेंगे 10 का तो ये हो जाएगा 2 × 5। अब इसका हमको निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एल जो हाईएस्ट टर्म होता है वो एलसीएम होगा। तो यहाँ से एलसीएम निकालेंगे किसका? यानी 4 और 10 का एलसीएम। तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर होगा तो हाईएस्ट देखेंगे 2, इसमें 2 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। अब मल्टीप्लाई 2 इसमें 1 टाइम्स है तो 2 तो यहाँ हाईएस्ट ले लिए हैं। अब 5 देखेंगे इसमें 1 टाइम्स है तो 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 2 जा 4, 4 × 5 तो 20 आएगा। तो इसका आंसर 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है इफ़ एक्स इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k इज। ऑप्शन दिया गया है -1/2, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2 है। तो इसको देखिए सोल्यूशन इसका। तो इसमें हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0 और इसमें वैल्यू दी गई है एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू 3 दिया गया 1 रूट्स। तो जहाँ एक्स है वैल्यू इसमें हम एक्स की स्पेस पे 3 रखेंगे। तो देखिए क्या आता, तो 3 का स्क्वायर -2k × 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और -2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k और माइनस का ये 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 3 - 6k इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -6k इक्वल टू इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा
तो k इक्वल टू आ जाएगा 3/6। अब 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो k की वैल्यू 1/2 आएगी। तो इसका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज़, ऑप्शन दिया गया 1 सोल्यूशन, बी ऑप्शन 2 सोल्यूशन, सी ऑप्शन इन्फिनिटिव मेनी सोल्यूशन, डी ऑप्शन नो सोल्यूशन। तो इसका कौन सा करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन में आपको पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है y = 0 एंड y = -7 दिया गया है। तो अब इसमें हम जानते हैं एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब जो है इस पे ये 0 होता पॉइंट, इधर प्लस का होता, प्लस का 1 2 3 ऐसे, इधर माइनस का 1 -2, और ऊपर जो है ये भी आपका प्लस का होगा 1 2, और इधर निगेटिव होता है टर्म। तो मतलब -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7, ठीक है, ऐसे टर्म होता है। तो अब देखिए बोला गया है y = 0, तो y आपका ये टर्म है, तो y मतलब इस पर 0 पॉइंट होगा, तो यहाँ का पॉइंट हो जाएगा आपका y = 0, यहाँ का इक्वेशन बन गया। और दूसरा इक्वेशन एंड दिया गया y = -7 है, तो -7 यहाँ पर बन रहा, तो ये लाइन जाएगी, तो ये लाइन का इक्वेशन होगा आपका y = -7। तो अब देखेंगे यहाँ पर ग्राफ जो बन रहा है इक्वेशन का, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, यानी द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर, सो गिवन पेयर नो सोल्यूशन। तो इसका जो है नो सोल्यूशन होगा ऑप्शन, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी इसमें नो सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k = 0 हैज़ इक्वल रूट इज, ऑप्शन दिया गया ओनली 0, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन ओनली 8, डी ऑप्शन 0, 8। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो गिवन इक्वेशन आपका दिया गया है 2x² - kx + k = 0। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, मतलब ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, तो a की वैल्यू 2 होगी और b की वैल्यू -k एंड c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू k। अब डिस्क्रीमेंट का फार्मूला जानते हैं आप, b² - 4ac = 0 होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू -k है, तो -k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 2 है इंटू c की वैल्यू k = 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k² -8k = 0। तो इसमें अब हम k कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन लेंगे तो k -8 बचेगा = 0। अब यहाँ से हम एक बार k की वैल्यू 0 करेंगे तो एक k = 0, एक तो k की वैल्यू 0 आएगी और दूसरा k -8 = 0 करेंगे तो k -8 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी +8, तो यानी k की 2 वैल्यू आएगी 0, 8। तो इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें लिखा गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, 5 फ्रॉम x एक्सिस इफ k यूनिट देन k = ऑप्शन दिया गया 3 - 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है -5। तो कौन सा करेक्ट होगा? इस क्वेश्चन में आपको एक्सिस दिया गया है, x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पॉइंट एक है 3, 5, ये x एक्सिस पे k डिस्टेंस पर है, यहाँ तक k डिस्टेंस पर है, तो ये x का पॉइंट है, तो मतलब इतना डिस्टेंस 3 आपका हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमको निकल जाएगी 3, 0। अब इसी तरह इस पे पॉइंट निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, ये y 5 डिस्टेंस होगी, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 0, 5 हो जाएगा। तो अब हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k इतना क्वेश्चन में x के लिए दिया गया है, x एक्सिस पर है, तो k की वैल्यू 5 के इक्वल होगी, तो k = आंसर आपका क्या आ जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है इफ़ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वी हैव, दिया गया कंडीशन AB/QR = BC/PR = CA/PQ, देन ऑप्शन दिया गया ABCD। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो पहले हम इसमें ट्रायंगल देखिए बनाते हैं। तो इसमें 2 ट्रायंगल दिया गया है ABC,
तो एक ट्रायंगल बना दिए हम ABC और दूसरा ट्रायंगल बना दिए PQR, ये PQR। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल में कंडीशन दिया गया है AB अपान QR इज इक्वल टू BC अपान PR इज इक्वल टू CA अपान PQ। ये कंडीशन एक गिवन दिया गया आपको क्वेश्चन में। तो ये कंडीशन दिया गया है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये करेस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी, तो करेस्पॉन्डिंग साइड जो होगी यहाँ पर लिख देते हैं करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्रायंगल, यहाँ से लेंगे CAB एंड ट्रायंगल PQR आर इन सेम रेशियो है, तो ट्रायंगल आपका हो जाएगा ट्रायंगल PQR सिमिलर ट्रायंगल CAB, ये सिमिलर होगा। तो इसका ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलरिटी कार्टेशन। तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसी से हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो अभी बताए थे, मतलब इसमें एंगल सेम होगा और साइड भी सही होगा, एंगल भी सही होगा, लेकिन द नॉट सिमिलरिटी कौन सा होगा, RHS। तो इसका ऑप्शन डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, RHS, ये आंसर होगा आपका। इसके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसके आगे का क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।